हिंदुस्तान के मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे वहशाना हमले के खिलाफ आज बालाशोर में हिंदू सुरक्षा मंच की जानिब से बालाशोर के मिशन फील्ड से एक जबरदस्त रैली निकलकर शहर भर गश्त करते हुए कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचा। उनका कहना था कि बांग्लादेश में हो रहे अक़लियती हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है वो बंद होनी चाहिए। फलाह व बहबूद के लिए आवाज़ उठाने वाले बांग्लादेश के इस्कॉन तंजीम के सरबराह चिन्मय कृष्णा को झूठे इल्ज़ामात में गिरफ्तारी इंतहाई काबिले मजम्मत है। जल्द से जल्द उन्हें रिहा किया जाए। अपनी राय पेश करते हुए हिंदू सुरक्षा मंच की जानिब से कहा गया कि लिहाजा अब वक्त आ गया है कि तमाम हिंदू समाज वक्त की पुकार के मुताबिक इकट्ठा हो जाएं। उसके साथ ही साथ हुकूमत हिंद को इस मामले पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के नाम एक मेमोरेंडम पेश करते हुए 3 मुतालबात रखी गई। पहले मुतालबात ये है कि चिन्मय कृष्णा दास को फौरी आज़ादी किया जाए। नंबर 2 में हिंदू बिरादरी पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। नंबर 3 में बांग्लादेश में अक़लियतों के इखलाकी तरक्की को यकीनी बनाया जाए। इसी नुक्ताए नज़र को लेकर आज हिंदू सुरक्षा मंच की जानिब से देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर के हाथों एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर मंच के कारकुनान में विष्णु मोहन पंडा, परशुराम परिडा, रश्मि रंजन दास, सुमित नायक, आदित्य दास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे वहशाना हमले के खिलाफ तकरीरें की, जबकि दुर्गा माधव रथ ने अजलास का एहतमाम किया। बाद उसके मंच के कारकुनानों का एक नुमाइंदा ग्रुप शिमानंद, विष्णु मोहन पंडा, उमाकांत महापात्रा, श्रीनिवास प्रधान, विजय कुमार दास, आदित्य दास और रश्मि रंजन दास मौजूद रहकर जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपने मुतालबात पेश किए। बांग्लादेश सांप्रतिक समय जो प्रकार हिंदू मारण नीति चली सरकार निरपदता साजिश जामाते इस्लामी और इस्लामिक कट्टरपंथी जो मौलवादी लोक मैंने बाछी बाछी की संख्यालघु संप्रदाय विशेषतः हिंदू मान अकथनीय अत्याचार मरा महिला मान धर्षण कराऊँ, संपत्ति बाड़ी लुट कराऊँ, घर द्वार दुकान पत्र पोड़ी दिया। यार प्रतिवाद रे भारतर हिंदू समाज प्रधानमंत्री को आम अनुरोध करूँ बांग्लादेश जो भाई अराजक सरकार चली विरुद्ध में तुरंत कौन प्रतिवाद नापी एवं बांग्लादेश हिंदू मान सुरक्षा देवाई। विशेषकर बांग्लादेश हिंदू नुहति संख्यालघु अत्याचार होची अच्छे संख्यालघु को मुख्य हेले हिंदू। तो बांग्लादेश जो प्रकार मनोभाव नहीं बांग्लादेश को हिंदू मुक्त करने तो या आम निंदा करुचु एवं भारत सरकार को हिंदू सुरक्षा मंच तरफ आम नवेदन करुचु खूब शीघ्र यार माने गोटे विहित प्रतिकार करने सेठिकार हिंदू को सुरक्षा आमर दाबी यही हूँ आमर आज दाबी पत्र। ता विरुद्ध रे आज हिंदू सुरक्षा मंच बालेश्वर तरफ प्रतिवाद सभा सबुठारु दुखर कथा सरकारी प्रायोजित हिंदू मान को दमन करने जो नीति बांग्लादेश सरकार अच्छी विरोध करा आज बालेश्वर प्राय समस्त लोक सामिल होती। आगामी दिन में आहरी आंदोलन बड़ हम तार कारण हूँ जे जो भाई भाव में से आक्रमण हो सरकारी प्रायोजित आक्रमण हो तेणु आगु घर विरोध करा जो चिन्मय प्रभु को जो गिरफ्तारी कहीं संपूर्ण भाव में से जो हिंदू मानकर शांतिपूर्ण आंदोलन थिला ताकू दमन करने देशद्रोह आईन देकर अटक रखा शीघ्र मुक्त करा जाऊ एवं हिंदू मानक सरकार से सुरक्षा दिंतु यहीटा आमर दाबी। ये दाबी नहीं कि आम आज आंदोलन आरंभ करूँ। आंदोलन आगू को आहरी तीव्रतर हो। शिप्रा वाजपेयी, बालेश्वर जिला। मैडम आज जो है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं उस पर जो है एक ज़बरदस्त आपका रैली निकला है। हिंदू तमाम हिंदू एक हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी धर्म के आधार पर कभी कोई देश नहीं चलता। देश संविधान और उसके नियम के अनुसार चलना चाहिए। अगर आपको लगता है, मैंने इससे पहले भी बोला है, हम हमेशा बोलते आए हैं, ये सनातन की बात है, हिंदुओं की बात है। हर धर्म अच्छा है, उसको मानने वाले हर लोग अच्छे हैं। बात यहाँ तक रहे तो ठीक है, पर अगर कोई धर्म बोलता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ और बाकी सब नीचे हैं तो प्रॉब्लम वहाँ से, उसकी समस्या वहाँ से शुरू होती है। हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं खुल के बात करना चाहिए, कुछ इसमें गलत नहीं है। मैं हर किसी को यहाँ गलत नहीं बोल रही हूँ, पर अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ पे जिस तरीके से फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं हमारे सामने में, उससे देख के मन विचलित होता है कि कभी अगर कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी देश में अल्पसंख्यक पे पहुँच जाता है तो क्या बहुसंख्यक को अधिकार हो जाता है उनके पर अत्याचार करने का? ये नहीं होना चाहिए। तो अगर वो हिंदू हैं, अगर
दूसरे धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के हों कि क्रिश्चियन के मानने वाले हों, दूसरे धर्म के लोग अगर दुनिया भर में एक हो सकते हैं तो हिंदू तो हमेशा से एक थे। हम किसी जाति में नहीं बटे हैं, हम किसी धर्म को खराब नहीं समझते हैं। भारतवर्ष उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पे हर धर्म के लोगों को आज़ादी है, अपना हर चीज़ मान सके। लेकिन अगर हमारे भाई बहन पर कहीं पर भी अत्याचार होता है तो हम तो हर किसी को अपने देश में आज तक शरण देते आए हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि उनको हम ले आएँ, और जिस तरीके से इस्कॉन के एक महात्मा को जो उनके देश में सिर्फ अपने धर्म का प्रचार या कृष्ण का प्रचार करने के, तो ऐसा नहीं था। हमने देखा जब वहाँ पे आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा, तो इस्कॉन की तरफ से खुद वो घूम घूम के हर चीज़ की सुविधा रिलीफ पहुंचा रहे थे। तो ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा के उन्हें उठा के ले जाना, ये किसी भी सरकार की तरफ से एक सही सूचना नहीं है किसी को भी देने के लिए। आपको क्या लगता है कि शेख हसीना के बाद जो सरकार आई है, यूनुस सरकार, ये धर्म के आधार पर, जैसे पाकिस्तान का गठन हुआ था धर्म के आधार पर, उस आधार पर है, संविधान के आधार पर नहीं। उस देश का यूनिस वो धर्म के आधार पर है। नहीं तो आज तक बांग्लादेश में हमने तो नहीं देखा था कि बांग्लादेश में, मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रही, हमारे पड़ोसी राज्यों में होता है, पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू कहीं ना कहीं सुरक्षित थे। यूनिस सरकार आने के बाद उन पर अत्याचार हो रहा है और सरकार चुप बैठी है। एक साधु को, एक महात्मा को उठा के देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया था, तो वो चुप बैठी है। तो ये सरकार धर्म के आधार पर अपना गठन करने जा रही है। अब ये कहेंगे क्या, तो समाज को ये पैगाम देंगे, ये मैसेज देंगे कि कहीं पर भी हो, किसी भी देश में हो, अल्पसंख्यक पर जुल्म नहीं होना। मैंने पहले ही कहा था, किसी भी धर्म के लोग किसी भी देश में अगर अल्पसंख्यक की स्थिति में हैं तो बहुसंख्यक को उन पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं होता है। सनातन तो कभी भी ऐसा नहीं सोचता। अगर सोचता तो भारत में कभी भी इतने धर्म के लोग आए हैं, राजाओं महाराजाओं ने उनको शरण दी है। और बाकायदा आप आज भी देखेंगे, अगर कोई हिंदू परिवार किसी मुस्लिम बच्चे को अडॉप्ट करता है तो उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा था। इसके उदाहरण आज भी हमारे देश में है। APJ अब्दुल कलाम हमारे सबके प्रिय राष्ट्रपति थे। हम धर्म के आधार पर नहीं चलते और यही हमारी सनातन शिक्षा है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं हर दुनिया के हर लोग समझें कि जबरदस्ती करके तुम किसी को धर्म परिवर्तन मत कराओ। जो जैसा मानता है, जिस प्रभु को जिस रूप में मानना चाहता है उसको उस रूप में मानने दो। देखिए क्या डिसीजन लेंगे वो उनके हाथ में है। हम अपने हिंदू भाई बहनों के साथ खड़े हैं, ये हमारे हाथ में है। हम उनके साथ हर एंड तक खड़े रहेंगे जब तक संभाल नहीं पाते। तो हमारा हम अगर मुझसे पूछा जाए तो हम तो कहेंगे हमारे भाई बहन जहीं भी है, अगर उसे तकलीफ होती है तो हमारे पास आते ना, तो वापस ले आए, हम अपने भाई बहनों को संभाल लेंगे।